और लाठीचार्ज के दिन थे? जी हाँ, लाठीचार्ज के दिन थे। हम लोग सब कोई शांति से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग मांग कर रहे थे सरकार से, और यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहें, आप लोग के मांगों को सरकार तक पहुँचाई जाएगी। मैं अभी आगे से बात करवा रहा था, लगभग 10 पंक्ति आगे है, 20 पंक्ति आगे से बात करवा रहा था। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों? मनीष जी कैमरा संभाल रहे हैं, बार बार हमारे कैमरामैन बदलते रहते हैं। अभी मुकेश जी थे, अमित जी थे और अभी मनीष जी हैं। तो मुद्दा ये है, थोड़ा हट जाइएगा भाई साहब, मुद्दा ये है कि मैं अभी बात कर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा, मैं जहानाबाद से हूँ जी जी। और बीटेड 2017 में ही हुआ था। उसके बाद जो भी नियोजन प्रक्रिया इतना स्लो चल रहा है कि सारा कुछ होने के बाद भी अब ये सरकार नहीं चाह रही है। इसकी मंशा ही बिल्कुल संदेहास्पद है कि ये 90% लोग, ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है, उसके बाद सिर्फ नियोजन पत्र देना है। तो सरकार पता नहीं इसका मंशा क्या है, क्यों नहीं देना चाह रही है। और दूसरी बात है कि 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, उसमें कई छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी टाका लगा है, मैं देखा हूँ अभी। और महिलाएं भी शामिल है, कई सारे दरोगा भी अर्थी जो पहले दरोगा आंदोलन में भी थे वो भी आए हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार को कम से कम सोचना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से बेरोजगारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इनको जल्दी से जल्दी। कितने जगह फॉर्म भरे हैं अमित जी? हम तो लगभग 120 से 125 जगह फॉर्म भरे हैं। होगा सर आपका? 20-22 हज़ार रुपये तो आया ही है खर्च, प्लस में परेशानी भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अलग अलग पंचायतों में जाते होंगे, खोजते खोजते स्कूल बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जहाँ एक्सेसिबल नहीं था, रिमोट एरिया में जाना पड़ा था, मोटरसाइकिल से किसी के किराए पे लेके जाना होना पड़ता। बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्टी नियोजन प्रक्रिया है। अगर ये नियोजन प्रक्रिया थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके अगर किया जाए, या हो सके अगर छात्र हित के में अगर ये कुछ करना पड़े नया और समय सीमा के तहत, तो मैं समझूंगा कि वो ज़्यादा बेटर। जैसे ऑनलाइन अमित जी ने कम शब्दों में और कुछ पंक्तियों में काफ़ी अच्छा बातें बताए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला से? जी जी। तो आप सर? हम पटना जिला के हैं। पटना जिला से? हाँ, पटना जिला में? पटना जिला में फतेहपुर गांव से आए हैं हम। अच्छा, बहुत बड़ा है पटना जिला, मोकामा से सीधे बिहटा आरा की छोर तक जाता है। आप कहाँ से आए सर? हम भी पटना से ही हैं। पटना में? अच्छा, तो आप लोग कितने जगह अप्लाई किए हैं सर? कुछ परेशानी बताएंगे? 150 से 60 जगह तक अप्लाई किए हैं। और परेशानी का आलम यह था कि सुबह निकलते थे और 2-2 3 दिन घर से बाहर रहते थे। ये काम लगभग 2 महीना तक? हाँ, कभी किसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर सोते थे, कहीं मुखिया के यहाँ खोजे वो नहीं मिलता था। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था थी सरकार की। उसके बावजूद हमने इतनी जगहों पर फॉर्म डाला और आज 90% प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार की आखिर मंशा क्या है, ये करना क्या चाहती है, हमारी योग्यता पे सवाल खड़ी करती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं वो बीटेट सीटेट अपनी ट्रेनिंग पूरी किए हुए हैं। तो अब कैसी योग्यता चाहिए भाई आपको सरकार को शिक्षक बनने के लिए? हमारे पास सारे गुण हैं, हम योग्य हैं। आज हम सड़क पर हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार हैं। चलिए, अभी 94,000 बहाली निकली है बिहार में, और 94,000 अगर और निकाल दिया जाएगा, फिर भी शिक्षक का जो शिक्षक और शिक्षार्थियों का जो रेशियो है वह पूरा नहीं हो सकता है। मगर वो क्यों नहीं कर रही है और क्यों मामले को लटका रही है, ये समझ से बाहर है। वो आयोग, वो मंत्रालय क्यों बनाई जाती है? केवल राजभोग और सुखभोग के लिए बनाई जाती होगी। अभी मैं और अभ्यर्थियों से बात करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार मिश्रा है। कहाँ से आए हैं सर? मैं पश्चिम चंपारण जिले से आया हूँ। गांधी जी वहाँ पर आए थे? जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि सर यह जो बहाली प्रक्रिया है 94,000, यह बहाली प्रक्रिया तत्काल की नहीं है। यह 2011 की बैकलॉग वैकेंसी है। जी जी जी। अभी RTE एक्ट के अनुसार जो शिक्षक और विद्यार्थी का रेशियो है वह 40 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE। लेकिन हमारे बिहार में यह रेशियो बहुत ही बुरे स्तर पे है। कहीं कहीं 50 शिक्षार्थियों पे 1 शिक्षक है तो कहीं 60, और कहीं तो ऐसा विद्यालय है जहां 200 बच्चों को 1 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2। या तो भवन की अभाव है, लेकिन बच्चों का जो शिक्षा स्तर गिरा हुआ है उसके लिए सरकार एकदम कहीं से भी कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह जो 94,000 शिक्षकों की बहाली है, अगर इसको भी कंप्लीट किया जाए तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसने डाटा जारी किया है कि बिहार में 2,75,000 और शिक्षकों की पद रिक्त है। यहाँ तक कि प्रारंभिक की जो बहाली है यह
पिछले जुलाई 2019 में आई थी। 2013 से ही उसके बाद हाँ, से खाली। 2011 में जो बहाली हुई थी उसको 4 चरण में कंप्लीट किया गया था, फिर भी वैकेंसी रिक्त रह गई। उसी रिक्ति को आज भी 94,000, हर दिन आप पेपर में देखेंगे कि यह रिक्ति पर डे दिखाई जाती है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। बहाली प्रक्रिया को आप जब सुनेंगे तो सबके होश उड़ जाते हैं। हम लोगों ने, मेरा मेधा अंक 80% है, फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हूं कि मेरी बहाली हो जाएगी। मैंने कम से कम मतलब 4 या 5 जिलों में अप्लाई की है। अगर नियोजन इकाई की गिनती करते हैं तो 220 नियोजन इकाई, और एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यहाँ तक कि 200 किलोमीटर दूर जाके पंचायत में आप आवेदन करते हैं। मैं उस ज़िले से आता हूँ, पश्चिम चंपारण जिला, जो कि वाल्मीकि नगर और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। मैं वहाँ से जंगलों में जा के पंचायत सचिव को खोज के जाके वहाँ मैंने आवेदन किया है। आवेदन की यह प्रक्रिया पिछले 1 साल से चलती आ रही थी। फिर उसके बाद प्रारंभिक मेधा सूची आया, मेधा सूची के बाद अंतिम मेधा सूची आ गया। अब बस यहाँ से सरकार से एक ही निवेदन है कि अब हम लोग का ओपन कैंप के द्वारा नियोजन पत्र बांट दिया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द विद्यालय में भेजा जाए। ये चंपारण से आए हैं, क्या नाम बताया सर? इंद्रजीत कुमार मिश्रा। कितने दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ पे हम पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं। और लाठीचार्ज के दिन थे? जी हाँ, लाठीचार्ज के दिन थे। हम लोग सब कोई शांति से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग मांग कर रहे थे सरकार से, और यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहें, आप लोग के मांगों को सरकार तक पहुँचाई जाएगी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद जफ़र। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। कितने जगह अप्लाई किया सर? तकरीबन हम 230 जगह अप्लाई किया। सूची आ गई? हाँ, मेगा सूची आ गई। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, हम लोग सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं हैं, इसमें BPSC PT क्वालिफाइड भी हैं, दरोगा PT मेंस क्वालिफाइड भी हैं, जो पिछले बार जो है फिजिकल में छट गए थे। तो ये एक मेंटली टॉर्चर जैसा दिखता है। जब प्रिपरेशन के लिए जब तैयारी शुरू करते हैं तो बीच में कभी आपत्ति वाला मामला आ जाता है, कभी ऑब्जेक्शन करो, तो इस तरह से बीच बीच में डिस्टर्ब होते आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि PT निकल जाता है, किसी बच्चे का मेंस नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि ये जॉब भी नहीं मिल पा रही है। चलिए, मनीष जी ने कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हीं के बदौलत यह वीडियो बन रहा है, और भी कई अभ्यर्थियों के मदद से मेरा कैमरा पकड़ा जाता है तो वीडियो बन जाता है। कई लोग जानते हैं यहाँ पर, और झकास भारत चैनल लगातार कवरेज कर रहा है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे भी जाएं, वहाँ भी खबरें हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।